लेक्चर नंबर 33 रोल्स थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट है सपोज दैट f इज़ कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी एंड f of a is equal to f of b, then f prime of c is equal to 0 for some c in the open interval a b। यानी कि हमारे पास क्या है कि f कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पे और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे, ठीक है। एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू है एफ ऑफ बी के, और जो हमारे पास एक थर्ड फंक्शन है एफ ऑफ सी यानी कि कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो बराबर है 0 के फॉर सम सी, जबकि जो सी है वो बिलोंग करता है इस क्लोज इंटरवल को, ठीक है। सी जो है वो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए बी को। इसको हमने प्रूव करना है। सिंस एफ इज़ अ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, f attains a maximum and a minimum value of ए बी, यानी कि x जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा ए बी पे इफ़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आर इक्वल। अगर हमारे पास मैक्सिमम यानी कि f ऑफ x1 एंड इज इक्वल टू है f ऑफ x2, ठीक है। तो ये हमारी जो सेम वैल्यूज़ है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, सेम है। देन फंक्शन इज़ कांस्टेंट, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इफ़ द एक्सट्रीम वैल्यू आर डिफरेंट, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं, तब हमारे पास क्या होगा, देन एटलीस्ट वन मस्ट बी अटेन्ड एट सम पॉइंट सी, तो कोई ना कोई पॉइंट सी पे जो क्या होगा वो अटेन होगा, ठीक है, इन द ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास f ऑफ x1 इज़ नॉट इक्वल टू है f ऑफ x2, यानी कि जो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो इक्वल नहीं है, तब हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा c विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जो c है वो बिलोंग करता है हमारे ओपन इंटरवल ए बी को, ठीक है। तो f प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू 0, बस यही प्रूव करना था, छोटा सा प्रूफ है, इजी है, समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम। स्टेटमेंट देख लें इसकी। सपोज दैट f इज़ डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, f अगर डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल ए बी पे एंड f प्राइम ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू f प्राइम ऑफ b, यानी कि दोनों का डेरिवेटिव जो है वो इक्वल नहीं है, एंड म्यू इज़ बिटवीन f प्राइम ऑफ a एंड f प्राइम ऑफ b, देन f प्राइम ऑफ c एक ऐसा डेरिवेटिव या एक ऐसा डिफरेंशिएबल फंक्शन जो कि म्यू के बराबर है, ठीक है, और ये इनके बिटवीन में है एफ ऑफ ए के और एफ ऑफ बी के, ठीक है। फॉर सम सी इन ओपन इंटरवल ए बी, ये वाला हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये भी बहुत इजी है, ठीक है। कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है ए से बी के दरमियान में, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट म्यू है जो एग्जिस्ट करता है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान में, ठीक है। तो जिसको हमने क्या करना है, एफ ऑफ सी के इक्वल प्रूफ करना है कि एफ ऑफ सी बराबर है म्यू के। तो देखते हैं। सपोज एफ प्राइम ऑफ ए जो है वो लेस देन है, यानी कि ये देखें ये हमारा प्लस म्यू है, ठीक है। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो एफ प्राइम ऑफ ए जो है वो इससे छोटा है और एफ प्राइम ऑफ बी जो है वो इससे बड़ा है, ठीक है, ये म्यू है। तो एफ ऑफ सी जो है वो इज़ इक्वल टू है म्यू के, क्योंकि ये इनके दरमियान में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वी डिफाइन अ फंक्शन, हम लोग इसको एक फंक्शन से डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस म्यू एक्स। ये हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन किया है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस म्यू एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। इसका डेरिवेटिव हमारे पास किसके बराबर आएगा, जी प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस म्यू, ये इसका डेरिवेटिव आ गया हमारे पास, ठीक है। जबकि x जो है वो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए बी को, x बिलोंग करता है हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी को, एंड x जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू है a के एंड लेस देन इक्वल टू है b के, ठीक है। तो हमारी जो सपोजिशन है वो हमारे पास क्या थी कि f प्राइम ऑफ a जो है वो लेस देन है म्यू के और म्यू लेस देन है f प्राइम ऑफ b के। देन वी हैव g प्राइम ऑफ a लेस देन 0 के, यानी कि अगर हम a को लें, ठीक है,
तो जी प्राइम ऑफ ए लेस दैन 0 क्या आ जाएगा एंड जी प्राइम ऑफ बी ग्रेटर दैन 0 क्या आ जाएगा। ठीक है, अगर एफ की जगह पे मैं जी लूँ तो जी क्या आएगा, लेस दैन 0 क्या आएगा और एट बी। ठीक है, जी प्राइम ऑफ बी ग्रेटर दैन 0 क्या आएगा और जी प्राइम ऑफ ए लेस दैन 0 क्या आएगा। ठीक है, सिंस जी इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तो जी जो है वो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पे एंड जी अटेन्स अ minimum at some point C in closed interval AB. So due to lemma and G prime of A less than 0 and G prime of B greater than 0 imply that there is a delta greater than 0 according to the function। जो हम लोगों ने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक डेल्टा होता है जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और वो क्या होता है, वो इसका नेबरहुड पॉइंट होता है एट सम पॉइंट। तो जी ऑफ एक्स लेस देन है जी ऑफ ए के एंड जी ऑफ एक्स इज लेस देन है जी ऑफ बी के। अगर हमारे पास ए से लेस देन है तो एक्स जो होगा वो हमारे पास ए प्लस डेल्टा से लेस देन होगा और ए से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमारे पास जी ऑफ बी ग्रेटर देन है जी ऑफ एक्स के, तो जो हमारे पास फंक्शन होगा एक्स जो होगा वो लेस देन होगा बी के और ग्रेटर देन होगा बी माइनस डेल्टा के। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी फंक्शन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ए और ए प्लस डेल्टा जो है वो इसके नेबरहुड पॉइंट है एक्स के, और इसी तरह बी और बी माइनस डेल्टा भी क्या है, नेबरहुड पॉइंट है इसके एक्स के। Therefore c does not equal to 0 and c is not equal to b। देखिए c जो है वो हमारे पास फंक्शन जो है वो ना ही a के बराबर है ना ही वो b के बराबर है। देन c क्या है, यहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे क्या था हमारे पास इन दोनों के सेंटर में म्यू। ठीक है, तो c जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन है a के और लेस देन है b के एंड देयरफॉर g प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू 0 by the fact that if f is differentiable at a local extreme point x naught then f dash of x is equal to 0। ठीक है, अगर हमारे पास लोकल पॉइंट पे इसका जो एक्सट्रीम पॉइंट लोकल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है देन जो हमारा डेरिवेशन ऑफ द फंक्शन है वो किसके बराबर होगा, 0 के। ठीक है, तो g प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x माइनस म्यू, ये हम लोगों ने ऊपर अभी डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड किया था। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं x की जगह पे c पुट करूं तो मेरे पास क्या फंक्शन आ जाता है, g प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x माइनस म्यू f प्राइम ऑफ c माइनस म्यू। ठीक है, तो f प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू म्यू आ गया हमारे पास। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने यही प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड एंड लेक्चर नंबर 33 भी कंप्लीट हो गया। और ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।